हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होता है और गुणनखंड कैसे करें। ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है जैसे कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 12 है, इसे हम टुकड़ों में गुणा के रूप में किस तरह लिख सकते हैं। तो 12 को हम सबसे छोटा अभाज्य संख्या से भाग देंगे, 2 से देंगे तो 6 बार में कटेगा। उसके बाद फिर से 2 से देंगे, 3 बार में कटेगा और फिर से 3 से लगेगा, 3 एकम 3। तो 12 को हम गुणा के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। इसे ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं या गुणनखंड कहते हैं, राइट? तो 12 को इस तरह से लिखा जा सकता है और 12 पहले क्या था? एक जगह था। अभी भी यहाँ से ये जो है ये 12 ही है। वास्तव में क्या है? 12 ही है, लेकिन इसे टुकड़ों में कर करके लिख दिया गया है। तो इसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं। ठीक है। चलिए और सवाल करते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। तो यहाँ पर हमें दे दिया गया है 3x प्लस 9y। तो 3x प्लस 9y को पहला सवाल हम लोग करते हैं 3x प्लस 9y। इसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर 3 को और x ये दोनों आपस में गुणा के रूप में है, प्लस है। आप 9 को 3 को और टुकड़ों में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा, लेकिन 9 को कुछ लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हम 9 को 3 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 3 और फिर एक 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, यानी कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, राइट? ये 9 ही है ना? तो इसी तरह से हम 9 को लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा y, यानी कि ये 9 और y के बीच संबंध है गुणा का। इसे हम x को भी इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुणा x प्लस 3 गुणा 3 गुणा y। अब प्लस के निशान के बाएं तरफ और प्लस के निशान के दाएं तरफ ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों तरफ है? उसे हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकालते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 3 इधर भी है और एक 3 इधर भी हमें मिल रहा है, कम से कम एक 3 है। तो एक 3 को हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ प्लस के इस तरफ हमने 3 निकाल लिया ब्रैकेट में, तो क्या बचा? x बचा। अब एक 3 तो निकल चुका है, एक 3 इधर से ब्रैकेट के बाहर आ चुका है, तो बचा एक 3। प्लस के निशान के बाद की बात है, प्लस के निशान के बाद, तो बचा एक 3 और y। इसे हम इस तरह से, इसी चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 4x प्लस 10y, इसे हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिखें? तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और गुणा में x पहले से मौजूद है, प्लस 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और y पहले से मौजूद है। तो अब प्लस के बाएं तरफ हमें यह देखना होगा कि इधर क्या ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों तरफ मिल रहा है। तो 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, तो एक ही 2 दोनों तरफ है, मतलब इधर 2 है और इधर एक ही है। तो जो दोनों तरफ होता है वही बाहर निकालते हैं। तो 2 एक ठो है, तो 1 2 और x बच गया, ये तो बाहर निकल गया, तो ये बचा 2x। ये 2 बाहर निकल गया, ये बच गया हमारा प्लस के निशान के बाद 5y। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है 4xy प्लस 10x। तो 4xy प्लस 10x, देखिए 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा 2 गुणा x गुणा y, प्लस के निशान के बाद 10 को लिखा जा सकता है, यानी कि आपको अधिक से अधिक टुकड़ा इसका क्या हो सकता है गुणा के रूप में? ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, इससे अधिक टुकड़ा इसका नहीं हो सकता है। तो ये हो गया x। अब इधर
एक्स भी मिलेगा आपको दोनों तरफ, और एक 2 और एक्स मिलेगा, एक्स भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 भी है और एक्स भी है, तो जो दोनों तरफ रहता है उसको आप बाहर निकालते हैं, तो ये 2x बाहर निकलेगा। क्या बचा? y और 2, y और 2 को गुना करेंगे तो ये होगा 2y, प्लस है तो प्लस दीजिए, 5 बच गया। तो ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन है जो है 10x प्लस xy, इसे करते हैं 10x प्लस xy। तो इसे कैसे करेंगे? 10 को हम क्या अधिकतम टुकड़ों में कितना लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 गुणा x प्लस x गुणा y। यहाँ पर नंबर कोई इधर नहीं है, इधर कोई नंबर नहीं है, लेकिन अचर राशि है, सॉरी चर राशि है। तो चर इधर भी है और इधर भी है, यानी कि x दोनों तरफ हमें दिख रहा है। तो हम x को ब्रैकेट के बाहर करेंगे, और x ब्रैकेट के बाहर हो चुका है, अंदर कौन बचेगा? 2 गुणा 5 यानी कि 10, प्लस ये ब्रैकेट के इधर बाहर हो चुका है, तो अब क्या बचा इधर? y। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। आई होप गुणनखंड आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।